अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। अभी मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि हमने जो बचपन गुजारा है बहुत क्रीम टाइम गुजारा है, 90s का, लेट 1990s का, और बहुत बहुत ग्रेट एक वो टाइम होता था। अच्छी तरह याद है, हम जब बहुत छोटे थे तो यानी कि मैं जब प्री नर्सरी में था तो आ, हमारा स्कूल इवनिंग ब्रांच हुआ करता था। तो हम स्कूल से आते थे, खाना वाना खाते थे, नहाते थे, धोते थे, चेंज करते, फ्रेश होकर चेंज करने के बाद फिर हमारे लिए खाना होता था। फिर शाम में अच्छी तरह याद है चाय बनती थी हमारे यहाँ। चाय बनने के बाद पापे कभी समथिंग, कभी समोसे, तो कभी नमक पारे उसमें डिप करके खाया जाता था। इतना मज़ा आता था। अब उस वक्त जो है ऐसा लगता था कि जो 1 घंटा है ना वो गुजर के नहीं दे रहा। अब 1 घंटा क्या, 1 हफ़्ता या क्या 1 महीना ऐसा हो गया जैसे वो घंटों में गुजर रहा है, घंटों के लिहाज से गुजर रहा है। पहले 1 घंटा लगता था कि बहुत बड़ा है, घंटा हम कहते थे 1 घंटा है यार, 1 घंटा। अब 1 घंटा पल भर में गुजरता है, ऐसे 1 मिनट या 5 मिनट गुजरे हों। टाइम बहुत स्पीड हो गई है। मैंने ये महसूस किया है कि जैसे जैसे आपकी लाइफ में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ठीक है, हर जगह टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हर इंसान को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और हर इंसान अपग्रेड करना चाहिए, हर इंसान को अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे मैंने नोटिस किया है कि लाइफ का टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुजरने लगा है। आपकी लाइफ भी कम हुई है, आपकी क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इम्प्योर हो गई हैं और बहुत सी बीमारियों ने भी जन्म लिया है। अब होता ये था कि बचपन में अगर हम बीमार पड़ते थे कि वो बीमार हो जाते थे, नज़ला बुखार हो जाता था, तो टोटकों से यानी कि देसी टोटकों से भी सही हो जाते थे कि अम्मा जो हैं वो लहसुन को उसमें सरसों के तेल में गर्म करके सीने में लगा देती थी। अगर आपको जकड़ जाता था तो वो पूरी जकड़न ठीक हो जाती थी। अब क्या होता है कि इलाके में अपने बच्चों के देसी टोटके कर लें, कोई जब तक एंटीबायोटिक ना जाए, जब तक जो है वो बच्चा हेल नहीं होता। तो बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हमारी ज़िंदगी में एंटर हो चुकी हैं और हम लोग उसके यूज़ टू इस तरह हो गए कि हम उसके बगैर अब जी नहीं सकते। पहले ये होता था कि जब हम अपना टाइम जो है वो गुजारते थे तो मज़ा आता था कि अपने बड़ों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। अब मोबाइल ने इतना बिज़ी कर दिया है कि हम अपने बड़ों को भी टाइम नहीं दे पाते, ना उनके साथ बैठते हैं। सब अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए होते हैं और सब अपना 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 मोबाइल में बिज़ी होते हैं। इसके अलावा बड़ों का एक इम्पोर्टेंस होती थी, उनका एक रोब होता था। अभी अब हम देखें तो हर बच्चा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी हो, वो सब अपने मोबाइल में इतना मशगूल होते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता एक दूसरे को देने के लिए। पता है इससे क्या हो रहा है? उससे होता ये है कि जो दुनिया है ना आपस में वो पैदा होती है, यानी कोई भी रिलेशन हो उनमें, अब चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, तो दिलों में बात आती है, ऑब्वियसली बात है। और प्लस एक बात ये भी है कि जब से हमने होश संभाला, यानी कि जब से हम प्रैक्टिकल हुए, प्रैक्टिकल होने के बाद सिंस टेक्नोलॉजी अपनी जगह, वर्क हर किसी का अपना अपना वर्कलोड बढ़ गया है। सबके टाइमिंग ऐसे हो गए कि घर जाते हैं, घर जाने के बाद इतना टायर्ड हो जाता है, लेकिन टायर्ड होने के बाद फिर एक फैमिली टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है, यानी कि अराउंड 1-2 घंटे ही होते हैं जो फैमिली को देने होते हैं। उसमें आपके बच्चे भी हैं, उसके में आपके वाइफ भी है, उसमें आपके माँ बाप भी हैं। लेकिन सिंस जब से टेक्नोलॉजी आई, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो वाइफ हों, चाहे वो भाई हों, चाहे वो कोई भी हो, आप किसी भी रिलेशन को उठा लें, हम जाएँ थोड़ा बहुत बैठेंगे, 10-15 मिनट बैठ जाएंगे या 5 मिनट बैठ जाएंगे, उसके बाद सब अपना अपना मोबाइल में, अगर साथ भी बैठे हुए हैं तो सब भी मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, मोबाइल पे यूज़ करके यूट्यूब देख रहे होंगे, या कोई सीरियल चल रहा होगा, या कोई ड्रामा चल रहा होगा, या कोई भी XYZ वीडियो चल रही होगी। टेक्नोलॉजी ने एक तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को पीछे किया है, बहुत सी से जितने फैसिलिटेट किया है उससे ज़्यादा उसके मतलब जैसे कहते हैं मसाइल भी निकले हैं। अब इस पर एक अलग से पूरा एक टॉपिक बन सकता है, उस पर एक पूरी डिस्कशन हो सकती है टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस पे। अब मैं ये सोचता हूँ कि पहले तो यार मैं 1 घंटा जो है वो खेलने जाता था, तो 1 घंटा मुझे पता चलता था कि यार मैंने 1 घंटा क्रिकेट खेला है या 1 घंटा मैंने कहीं स्पेंड किया है। अब तो 1 घंटा ऐसा है कि आप एक तरफ घड़ी देखें, ऐसा लगता है कि अभी 5 मिनट ही गुजरे हैं, वो 1 घंटा गुजर चुका होता है। टाइम इस तरह तेज़ी से गुजर रहा है। और स्टिल मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं
जो मुझे अभी भी याद है। और उस मेमोरीज़ को मैं अगर रिकॉल करता हूँ समटाइम्स तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और मुझे अफसोस भी होता है कि अब वो एक वक्त था जिसमें हम क्या कहते हैं एंजॉय करते थे और वक्त को यूटिलाइज़ करना एक हमें आता था, लेकिन उस वक्त हमारे पास वक्त ही वक्त होता था। वही एक छोटे से गवर्नमेंट के चैनल होते थे दो, उनकी नशरियात 4 बजे शुरू होती थी, बड़ा अच्छा वो था। तिलावत से शुरू होती थी, उसके बाद एक कार्टून आता था, कार्टून के बाद बच्चों के शोज़ आते थे, वो थोड़ा बहुत देखा, देखने के बाद बैठ गए। सुबह स्कूल उठे, स्कूल चले गए, यानी कि दोपहर में स्कूल चले गए, स्कूल से आए, खाना पीना खाया, ऊपर थोड़ी देर छत पे स्पेंड किया, फिर छत पे स्पेंड करने के बाद फिर फैमिली टाइम देने के बाद भी हम बहुत इतना टाइम बचता था कि हम 9-10 बजे सो जाते थे। तो ये वक्त जो था पुराना बहुत प्रीशियस था। आजकल की जो टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं वो तो मोबाइल के अलावा कोई बात ही नहीं करते। उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि भाई बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। इससे ऑप्टिकल जो आई स्पेशलिस्ट हैं या जितने भी आपके जो ऑप्टिक्स की शॉप्स हैं उनमें काफ़ी इनको बेनिफिट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। वही टेक्नोलॉजी ने जितने हमें फ़वाइद दिए हैं, जितने नुकसान भी हैं, इस पर हम किसी दिन तफसीली बात करेंगे। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई, क्या आपने कभी सोचा होगा? हमने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।